वेलकम एवरीबॉडी। आज जो क्लास होगा सम इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज। कन्वर्जेंस सीरीज डाइवर्जेंस सीरीज करने लेके सम इम्पोर्टेंट टेस्ट होगा। क्या होगा आज? सम इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज कन्वर्जेंस होगा कि डाइवर्जेंस होगा। पहला हम लोग करेंगे कॉची रूट टेस्ट, CAUCH रूट टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? मान लो ये वाला एक सीरीज है UN। क्या है? UN द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज है UN, एक इनफाइनाइट सीरीज है। एंड इसको लिमिट लेता हूँ, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी। किसका लिमिट लेंगे? UN का, और इसका होल टू द पावर n लेंगे। ठीक है, UN n तक जो टर्म है उस टर्म उठाएंगे, उस n तक टर्म के nth टर्म में एक कौन सा वाला टर्म है? ये nth टर्म है, nth टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 करके UN। तो UN कितना है? nth टर्म हो रहा है, तो उस nth टर्म को लेंगे और इसका होल टू द पावर 1 बाई स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे 1 बाई n तक, और उसका लिमिट लेंगे। मान लिया इसका जो रूट a आ गया, देन इस सीरीज जो है, ये वाला जो सीरीज है, इस सीरीज कन्वर्जेंस होगा कि डाइवर्जेंस होगा कि टेस्ट फेल होगा कि क्या होगा? तब क्या करेंगे देखो, एक नंबर में देखो, कन्वर्जेंस होगा when l greater than 1, l less than 1। डाइवर्जेंस होगा इफ l greater than 1। 3 नंबर में क्या आएंगे? मान लो l greater than 1, l less than, तो l equal to 1 होगा, तब क्या होगा? द टेस्ट फेल हो जाएंगी। कब? when l equal to 1। l equal to जब 1 होगा तब एक टेस्ट फेल हो जाएगी, इस टेस्ट में नहीं चलेंगे। फिर अलग एक टेस्ट बनाते हैं, अलग टेस्ट बनाते हैं। इसका प्रूफ देख लेना बुक में, इसका जो प्रूफ है इसको बुक में देख लेना, ठीक है? नहीं तो मैं कर दूंगा। इसका प्रूफ आपका है, लेकिन सिलेबस में है, लेकिन इसका प्रूफ इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा है, ठीक है? तो इस टेस्ट फेल हो जाएंगे तो हम लोग और भी टेस्ट करेंगे। उसका टेस्ट का नाम क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि पहले कन्वर्जेंस होगा व्हेन l लेस देन इक्वल टू, डाइवर्जेंस होगा l ग्रेटर देन 1, द टेस्ट फेल होगा व्हेन l इक्वल टू 1। ठीक है, अभी दिस टेस्ट जब फेल होगा तब क्या रहेंगे? इस टेस्ट जब फेल हो जाएंगे तब क्या होगा? फिर अलग एक टेस्ट है। इसका नेक्स्ट जो टेस्ट आता है 2 नंबर में, डी लैम्बर्ट टेस्ट। वही स्टेटमेंट क्या है? वही UN बी द सीरीज ऑफ द ऑल द पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, ठीक है? सच दैट हम लोग क्या किया कि लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी, इसका जो n+1 टर्म लेंगे और बाई
nth टर्म लेंगे, इसका लिमिट ले लिया रेशियो करके और इसका लिमिट लेके एल हो गया, दिस इज द एल नॉट इक्वल टू 0। देन यहाँ पे भी सेम होगा, कन्वर्जेंस होगा। एक नंबर में क्या है, सी जी एस इफ एल लेस देन 1, डाइवर्जेंस होगा डी आई वी फुल स्टॉप इफ एल ग्रेटर देन 1। और 3 नंबर में क्या होगा, द टेस्ट फेल एल लेस देन एल इक्वल टू 1। सेम कौची जो टेस्ट का जो रूल था यहाँ पे भी, वहाँ पे भी एल जब लेस देन 1 था तब होगा। यहाँ पे ओनली क्या है, वहाँ पे क्या था डिफरेंस देखो, वहाँ पे था लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी, nth टर्म को ले लिया उसका 1/n किया, उसका वाला ये ओनली ये वाला अलग है, एक कौची था और डीएलएमआर टेस्ट। मान लो ये वाला इसको करने के बाद फिर ये भी टेस्ट फेल है, एल के 1 है, तब क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट टेस्ट में जाएंगे, ठीक है। उस नेक्स्ट टेस्ट के जाने के पहले और एक स्टेटमेंट है, ठीक है, हम लोग और भी टेस्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। 2 टेस्ट हो गया, लाइट कम हो गया, यहाँ पे तूफान चल रहा है इसलिए लाइट कम हो गया। इसके बाद होता है रैबी टेस्ट, RABBA रैबी टेस्ट। इस रैबी टेस्ट से यूएन बी द एक सीरीज है, यूएन बी द पॉजिटिव टर्म, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो इसका जो टेस्ट होगा क्या होगा, थोड़ा ये अलग होगा, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी UN + 1/UN इंटू एन। अच्छा नहीं गलत लिख दिया, इसका होगा एन इंटू UN/UN + 1 - 1n। मान लो ये दिस कैलकुलेशन इक्वल टू एन हो गया, देखो डिफरेंस देखो, एन होल एन इंटू UN/UN टर्म बाई n + 1 टर्म -1 होल इंटू एन इक्वल टू एन। यहाँ पे कन्वर्जेंस क्या होगा, CGS होगा इफ, कन्वर्जेंस होगा इफ, यहाँ पे क्या होगा ठीक उल्टा होगा, एल ग्रेटर देन 1। 2 नंबर CGS इफ एल लेस देन 1। 3 नंबर क्या है, द टेस्ट फेल्स व्हेन एल इक्वल टू 1। मान लो यहाँ पे भी 1 आ गया, पहला कोची में आया था, इसके बाद डीएलएमआर में आया है, इसके बाद रैबिट टेस्ट में भी आया है, यहाँ पे भी हो गया, एल ग्रेटर देन 1 नहीं मिला, एल लेस देन 1 मिला, एल इक्वल टू 1 हो गया, तब क्या करेंगे। ऑल टाइम याद रखना कि ये रैबिट टेस्ट होता है क्या, बहुत स्ट्रॉन्गर टेस्ट होता है, इस टेस्ट में आंसर आ जाते हैं। कभी कभी जब रेशियो टेस्ट डीएलएमआर टेस्ट होता है, आप डीएलएमआर टेस्ट ना करके ए टेस्ट फास्ट में करेंगे, दिस इज द स्ट्रॉन्गर टेस्ट।
कोई स्टूडेंट इस टेस्ट को पहले चूज करेंगे और इस टेस्ट से पहला चेक करेंगे तो ये उसका आंसर, नहीं तो आपको डीएल नंबर रेशियो टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कॉची टेस्ट करना पड़ेगा। कॉची टेस्ट नहीं होगा तो डीएल नंबर टेस्ट, डीएल नंबर नहीं तो रेशियो। कोई स्टूडेंट यहाँ पे भी हो सकता है, कुछ कुछ मैथ है जिस मैथ ओनली कॉची टेस्ट में ही निकल जाएंगे। जब हम लोग मैथ पकड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक बात याद रखना, इन जेनरली एक्चुअली रैबिट टेस्ट जो होता है जेनरली वो यूज्ड होता है कब, जब डीएल नंबर रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। एंड द रेशियो टेस्ट जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाते हैं तब क्या करना है, हम लोग रैबिट टेस्ट में आते हैं। कभी कभी रैबिट टेस्ट में अभी लॉगारिथम आएंगे। जब लॉगारिथम मतलब क्या होता है, लॉग, छोटा लॉग, बेस क्या होता है, ई होता है ना। जब कोई सीरीज में ई रहेंगे उसमें आप रेशियो टेस्ट करेंगे, नेक्स्ट आप इस टेस्ट में नहीं आएंगे, डायरेक्ट लॉगारिथम में जाएंगे। इसके बाद मैं एक टेस्ट कराऊंगा, वो है लॉगारिथम टेस्ट, ठीक है। जब कई ई सीरीज आएंगे तब रैबिट टेस्ट में आपको काम नहीं चलाएंगे, रैबिट लॉगारिथम टेस्ट में आपको काम चलाना पड़ेगा। तो अभी देखूंगा लॉगारिथम टेस्ट क्या है, ठीक है। लॉगारिथम टेस्ट क्या होता है, सेम लिमिट इंस्टेंट टू इंफिनिटी, ठीक है। n इंटू लॉग un बाई un प्लस वन इक्वल टू ये आ गया। इस लॉगारिथम में कॉन्वर्जेंस होगा कब, सीजीएस होगा, लाइट चले गए यहाँ पे तूफान है इसीलिए। कॉन्वर्जेंस होगा जब ए लेस देन वन, 2 नंबर होता है डाइवर्जेंट जब ए ग्रेटर देन वन, ए ग्रेटर देन वन, ए लेस देन है, एंड 3 नंबर होता है टेस्ट फेल। इसमें एक्चुअली टेस्ट फेल नहीं होता, जनरली फेल, नॉट फेल, कोई भी आ जाता है, नॉट फेल, ठीक है। जब ई सीरीज रहेंगे, ई सीरीज, तब क्या करना है, रेशियो टेस्ट बनाना है। रेशियो टेस्ट में नहीं होगा तो डायरेक्ट आ जाना लॉगारिथम टेस्ट में, लॉगारिथम टेस्ट में, नॉट रैबिट टेस्ट में जाना है, ठीक है। तो आज का दिन इतना तक रहता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे मैथ लेके।